कि आई एम इग्नोरेंट एट माई ओन कमांड। मैं अपने ही अधिकार से, अपनी ही इच्छा से, अपने ही निर्देश से, अपने ही आदेश से मैं अज्ञानता में ढका हुआ हूं। सुनकर के विचित्र लगता है, पर आदि गुरु मुनि वेद व्यास की वाणी बहुत गहरे रूप में इसकी स्थापना करती है। उनका कहना है कि ईश्वर, जो कोई भी सत्ता, उसे हम ईश्वर कहें अथवा कोई भी नाम से हम संबोधन देना चाहें, सामवन हु इज बियॉन्ड, जिसके द्वारा ये सारा उपक्रम रचा गया है, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, उस ईश्वर ने केवल और केवल एक सिस्टम बनाया है। और उस सिस्टम को बनाने के उपरांत किसी एक बहुत अच्छे लेखक ने, एक योगी लेखक ने बहुत सुंदर कहा है कि दिस इज गॉड्स पास टाइम हॉबी। भगवान का ये सृष्टि जो है, ये एक प्रकार का मन बहलाने का एक शौक है। उसने अपने मन को बहलाने के लिए सृष्टि इस प्रकार से रची है, अर्थात एक सिस्टम रच दिया, और उस सिस्टम में उसने ऐसे प्रावधान रच दिए कि मनुष्य मूलतः अज्ञानता के द्वारा ढका रहे। अज्ञानता के द्वारा ढका रहता तो बात बन जाती, पर उसने ज्ञान को अज्ञानता से ढका। यह बात समझने में बड़ी कठिनाई होती है। ये कैसे हो सकता है कि मेरे भीतर समूचा ज्ञान है और मैं अज्ञानता से ढका हूं और मुझे अपना ही पता नहीं है। हाँ, आरंभ में इस तरह के विषय मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं। कहीं ये भी पुराने विचार आते हैं कि जो कुछ है वो ईश्वर ने रच रखा है, मनुष्य के बस का कुछ नहीं है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ आता है। ये विषय हम इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य कोई केवल धार्मिक पुण्य कमाना नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा जीवन रूपी संग्राम में संघर्ष करते हुए किसी भी काल का अर्जुन अपनी परिस्थितियों में विजयी होकर के ऊपर आए। वो किसी प्रकार से भी निढाल नहीं हो, वो अंधकार या अंधविश्वास का ग्रास नहीं बने, वो अपने भीतर की जिजीविषा को जागृत करे और विवेक के द्वारा वो विजयी हो, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए जीवन प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति करने में वो सफल हो जाए। हम भगवत गीता केवल और केवल इसी उद्देश्य हेतु पढ़ रहे हैं। और यहां जैसा कि कहा गया कि ना तो वो किसी के पाप को, क्रेडिट पॉइंट्स को, और ना ही डेबिट पॉइंट्स को, ना ही किसी के पुण्य को, क्रेडिट पॉइंट्स को, वो ना पाप लेता है ना पुण्य लेता है, वो कुछ नहीं करता है। मनुष्य अपनी ही अज्ञानता से ढका हुआ, मोहित हुआ जा रहा है। मोहित शब्द का तात्पर्य यहां बड़ा अलग है। मोहित शब्द से यहां तात्पर्य है कि मनुष्य अपने ही भीतर अपने आप को फंसा करके बैठा है। ये मोहित शब्द पकड़ने वाला है क्योंकि बड़ा गहरा शब्द है ये। इस शब्द को हम छोड़ेंगे नहीं, इस शब्द को नहीं छोड़ना है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी प्रकृति अज्ञानता से ढकी हुई है। द एंटायर नेचर। अब एंटायर नेचर में कौन सा आता है? आप देखें तो पूरी प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं हमारे, वो हमें शुद्ध रूप में कहाँ मिलते हैं? हर पदार्थ किसी न किसी प्रकार की अपनी अशुद्धि से पूरित है। आपको क्या जमीन से लोहा, सोना, चांदी इत्यादि क्या यूं ही पड़े हुए मिल जाते हैं? नहीं, आपको वो अज्ञानता से भरे हुए मिलते हैं और आप फिर उस अज्ञानी स्वरूप को बाहर निकाल करके और उसे शोधित करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। आप उसे जलाते हैं, जला करके उसके भीतर के बाकी जितने ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटा करके उसमें से सोना, चांदी, लोहा इत्यादि, तांबा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा तंत्र अर्थात ज्ञान अज्ञानता से ढका हुआ है। यह मनुष्य की केवल सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ ही नहीं किया, उसने समूचे पदार्थों के साथ किया है। जितने भी औषधियों का निर्माण होता है उनको एक प्रक्रिया के अंतर्गत लाना पड़ता है। उस प्रक्रिया में लाने के उपरांत हम बल्कि विष को भी
अमृत रूपी औषधि का स्वरूप प्रदान करते हैं। अर्थात अज्ञानता से ढका हुआ समूचा विष, उसे भी अमृत के समान बनाया जा सकता है। यह होता है। एक लेखक ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हां, हम अज्ञानता से स्वयं को ढके हैं और ज्ञान हमारे ही भीतर है, हमें बोध नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे अनेकों की जान लेने वाला विष एक सर्प के भीतर होता है, पर सर्प उस विष से प्रभावित नहीं होता। उसको बोध भी नहीं है कि मेरे भीतर इतना विष भरा हुआ है, पर हां, विष उसी के भीतर होता है और उसी विष के स्वरूप से ही हम सर्प को जानते भी हैं। सांप सारे विषधर होते हैं कि नहीं, ये तो बोध नहीं है, पर हां, सांप की जो आभा है, सांप की उपस्थिति है, वो विष इत्यादि का पूरा संकेत देती है। मनुष्य को ये प्रकृति अज्ञानता से ढकी हुई मिली है। अगर हमें नदियां मिली, अगर हमें प्रकृति के बाकी पदार्थ मिले, उनमें अपने अपने स्वरूपों की अज्ञानता है। उन्हें ज्ञान दे करके उनके भीतर का ज्ञान उभारने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ प्रयास करना पड़ा है। जहां जल नहीं था, वहां अगर आज जल पहुंचाया गया तो मनुष्य के प्रयासों से, अन्यथा तो ये नदियां इतनी बड़ी बड़ी बाढ़ को ले आती थी कि वही जल जो जीवन का स्रोत होना चाहिए, वो अनेकों के जीवन ले लेता था, फसलों को नष्ट कर देता था, लोगों को पलायन करना पड़ता था। और जब इसी प्रकृति में हमने ज्ञान के पक्ष को उभारना शुरू किया और उसे विधिवत स्वरूप में ज्ञान के साथ परिष्कृत किया, तो वो जल उन स्थानों पर भी हरियाली लेकर के पहुंचा जहां पूर्व में केवल बंजर भूमि होती थी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य ने एक बहुत बड़ा काम किया और वो काम ईश्वर की इच्छा से ही हुआ। वो कौन सा? पिछली बार भी इस पर एक चर्चा हुई थी, इस बार भी उसकी चर्चा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। वो क्या है? उसका नाम है फ्री विल। फ्री विल, विल अर्थात मनुष्य के भीतर चयन करने की, चॉइस करने की इतनी शक्तिशाली क्षमता जो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इसके बिना अर्जुन बन नहीं सकता। और यह वो क्षमता है जो ईश्वर ने अपने ही सिस्टम में मनुष्य को दी है। उसने एक तंत्र रचा जिसमें मनुष्य को अज्ञानता से ढक दिया। उसको बोध ही नहीं है कि मेरे भीतर कितनी क्षमताएं हैं, और साथ ही साथ उसके हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति और भी पकड़ा दी जिसका नाम है फ्री विल। हां, बस यहां उसने एक गड़बड़ कर दी। किसने? ईश्वर ने। ईश्वर को हम गड़बड़ करने वाला कहते हैं? नहीं, कह तो नहीं सकते अब, क्योंकि हम उसके ही संतान हैं, तो हमें अधिकार है कि हम कहां उसकी कोई ऐसी बात उसको संकेत में लाएं, उसको सबके संज्ञान में लाएं जिसके कारण गड़बड़ी फैलती है। वो क्या है? क्या आप ईश्वर को कटघरे में खड़ा कर रहे हो? अगर मैं मनुष्य हूं और ईश्वर का अंश हूं, तो मुझे अधिकार है कि मुझसे कटघरे में भी खड़ा करो। क्यों? क्योंकि मैं उसकी रचना हूं, और जब इतनी समर्थ रचना उसने बनाई है तो उसे प्रश्न भी पूछ सकती है। ईश्वर ने इस फ्री विल के साथ दो बातों को और जोड़ दिया। एक, जिसे अंग्रेजी में हम बायस कहते हैं, जिसे हम मोह कहते हैं, जिसे यहां संकेत दिया, मोहित शब्द के साथ संकेत करके दिखाया गया। और दूसरा, उन्होंने मनुष्य को एक और प्रसाद दिया जिसे विवेक कहें, विवेक कहें या विजडम कहें, विजडम। ये दोनों प्रसाद फ्री विल के साथ ईश्वर ने जोड़ दिए। अब जो बायस है, जो मोह है, जिसे हम लोग सामान्यतः केवल परिवार के साथ जोड़ करके जानते आए हैं, वस्तुतः ये इस शब्द के साथ किया गया बहुत बड़ा अन्याय है। मोह शब्द केवल संतान के साथ नहीं, मोह शब्द का अभिप्राय है जहां कहीं भी हम गुथ गए, जहां कहीं भी हम अटक गए, जहां कहीं भी हम आसक्त हो गए। वो कोई विचार हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है। कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी और वो उसको भुला ही नहीं पाया, ये भी तो मोह है ना।
जहां कहीं भी आप अटक गए, आपकी आसक्ति हो गई, आप वहां से छिटक नहीं पा रहे, एक कदम पीछे नहीं ला पा रहे, अर्थात मोयंती, आप मोह के मुयंती, आह मोह के ग्रास बन गए, आप मोह में आ गए। मोह केवल बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के साथ किया गया मोह तो बड़ा छोटा मोह होता है, उससे कहीं बड़ा मोह लोगों को कई बार अपने विचारों का हो जाता है।